कृष्ण, जय गुरुदेव। निफ्टी डेली से लेके मंथली तक का एनालिसिस दी वर्ल्ड बेस्ड सिस्टम शिक्षा फॉर द मार्केट की हेल्प लेके करने की कोशिश करते हैं। थर्ड टाइम 12 फेब को डेली टाइम फ्रेम में ये पीसीआर पीसीडीएस इन एफसी एंड डायग्रीन लेडर अकर हुआ था। यूजुअली ये पीसीआर पीसीडीएस इन एफसी होता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट दिन अगर डेली में होता है तो नेक्स्ट दिन, वीकली में होता है तो नेक्स्ट वीक एंड मंथली में होता है तो नेक्स्ट मंथ। यूजुअली इंटरचैनल जोन में रह के फिर वो एक्यूमुलेट होके फिर पीसीआर पीसीडीएस इन एफसी एंड डायग्रीन लेडर यूजुअली अकर होता है। तो यहाँ पे भी उसने एक दिन का निफ्टी ने रेस्ट लिया था, एक्यूमुलेशन किया था, ऐसा बोल सकते हैं। फिर वापस ये जिसने उसको लेडर दी थी 21913, वो पीसीसीबी ट्रेड करने से पहले एक बार पीसीएस से लेके डब्ल्यूडीपी तक, तो ये पीसीएस तक रिट्रेच हुआ था 21749 और 21794 और इंटरचैनल जोन में रहा था। उसके बाद वापिस उसने ये 21913 पीसीसीबी भी ट्रेड कर दिया। तो अब यूजुअली इसका टारगेट पीसीआर पीसीडीएस एफसी एंड डायग्रीन लेडर अकर के अकरेंस प्लान का राइजिंग 261 2171 222175 से लेके 22350 तक तो है ही, वो समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा ये टीए होने के बाद, ये टर्न अराउंड होने के बाद, सेकंड फेब को ये टर्न अराउंड होने के बाद ये स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल हो गया था। तो उसका ये टर्न अराउंड का प्राइस हो गया 22261 एंड सीटीए बाई का प्राइस वही रहा 22093। ये रेयर होता है, लेकिन ये इस बार पहले सीटीए बाय हो जाएगा। तो सीटीए बाय होने के बाद उसको एफईबी होना भी जरूरी है। मान लो कि आज ये सीटीए बाय होता है, हम कोई प्रोजेक्शन वो नहीं कर रहे हैं, फोरकास्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक लॉजिक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लो कि आज ये सीटीए बाय 22903, तो राइजिंग 61 से तो होगा नहीं, तो फिर राइजिंग 100 से अगर होता है तो और ये क्लेमिंग बाय 22180 ही रहता है, तो आने वाले दिनों में ये एफईबी होना चाहिए। और एक दूसरी बात देखें तो यहाँ पे ये अप डाउन के हिसाब से तो ये पिंक टॉप था, अब ये ग्रीन बॉटम है, तो ये पिंक टॉप के दिन ही ये स्टॉप एंड सेल 22261 का रेजिस्टेंस है। तो 22126 ट्रेड तो कर लेवे, लेकिन 22226 अगर ट्रेड ना करे तो भी पिंक ग्रीन रेड होके अगर रेड हो जाता है और आने वाले दिनों में 530 तोड़ता है, तो वापिस ये पिंक ग्रीन रेड का फॉर्मूला भी अगर करता है तो एक्शन में आएगा। हाथों हाथ उसने क्या किया है, प्रीवियस वैलिड सेल का लोएस्ट लो 21530 है और अब वैलिड बाय हो गया है, तो वापिस ये अगर वैलिड सेल होके 21530 लोअर से ट्रेड करेगा 530 या 496, तो वापिस ये वीक बिलो सीरीज अकर हो सकता है। तो ये फिर गुड अबाव अकर होके गुड अबाव जस्टिफाई ही नहीं होता है और वीक बिलो सीरीज अकर होके वापिस वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई होगा। आने वाले दिनों में अगर ऐसा होगा तो हमको एक अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल तो इसने ये पीसीआर पीसीडीएस इन एफसी एंड डायग्रीन लेडर अकर का राइजिंग 261 का टारगेट सब्जेक्ट टू ये मल्टीपल लेडर देने के बाद सब्जेक्ट टू डायरेक्शन कंफर्म हो रहा है, तो ये 21250 तो बोले तो ये 21261 और 21350 तक उसको करने की उम्मीद भी है। कैसे, तो कि इसको अगर मंथली में हम देखें तो मंथली में इसने लो बनाया 21530 का जस्ट 14 फेब को,
और 14 फेब को ये जो वीकली में उसने लो बनाया लास्ट वीक में, तो भले ही ये नो रिट्रेचमेंट इन आरसी है, नो रिट्रेचमेंट इन आरसी है, तो फिर उसने वीकली में स्टॉप एंड ड्यूज टू बाय होके, एफसी में स्टॉप एंड ड्यूज टू बाय होके ये अपर बैंड ट्रेड कर दिया है। तो वीकली में उसने एलोंग विद बीडीपी फ्रेश सपोर्ट वापस ले लिया है। तो फिर उसको अगर ये 21530 मंथली का लो हम उसको देखें और वीकली में उसके बाद फ्रेश सपोर्ट स्टॉप एंड ड्यूज टू बाय होके फ्रेश सपोर्ट इन आरसी भी हो गया, हाँ, बल्कि ये लेडर मिस है, तो लेडर मिस से तो कोई बात नहीं। तो 21530 में ये मंथली की एटीआर तकरीबन 1000 पॉइंट या 950 पॉइंट या 900 पॉइंट हम ऐड कर दे तो 22,430 तक की जर्नी समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि मंथ का ये लास्ट सेकंड वीक है, मंथ का ये लास्ट सेकंड वीक है। अभी ये करंट वीक है लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक भी मंथ का लास्ट वीक है। तो लास्ट वीक तक वीकली में उसने ये मंथली में री एंट्री इन आरसी करने के बाद हाथों हाथ उसके साथ ये उसने वीकली में भी फ्रेश सपोर्ट इन आरसी ले लिया है। तो मंथली लो में मंथली एटीआर भी ऐड कर दे तो 22,400 तक तो वो जा सकता है। वैसे ये डेली का 22261 हाई से ट्रेड कर दे तो गुड अबाउट जस्टिफाई भी हो जाएगा और न्यू राउंड ऑफ बाय बिगिन हो जाएगी। और ये पिंक ग्रीन और रेड नहीं होके ये ग्रीन बॉटम पिंक टॉप को ट्रेड कर देवे तो फिर अगर स्क्रिप होती है तो डेली बेसिस पे 5% मिलता है। उसका दूसरा रीजन ये भी है कि ये थर्ड टाइम है पीसीआर पीसीडी एफसी एफयूबी के घर में ये सीटीए सेल हो जाना। तो ये मैक्सिमम डीप करेक्शन सेल था और ये थर्ड टाइम है पीसीआर पीसीडी एफसी। एक था 12 फेब को, दूसरा था ये 23 जन को और तीसरा था 20 दिसंबर को। तो तीसरी बार ये है, तो ये तीसरी बार अगर शायद करने की उम्मीद ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि अब ये टीए की बदले सीटीए प्राइस नीचे आ गई है। तो अगर ये सीटीए हो जाता और एफयूबी हो जाता है तो फिर न्यू राउंड ऑफ बाइंग बिगिन हो जाएगी। तो फिर वैसे फिलहाल तो बायस हमारा ये 22,400 या 22,500 तक ये मंथ एंड का रहेगा। तो अगर वो कर देता है तो फिर एफयूबी भी हो जाएगा और एफयूबी हो जाएगा तो न्यू राउंड ऑफ बाय बिगिन हो जाएगा। वीकली में ये मार्केट कैसे ओपन होता है क्योंकि वीकली में स्टॉप एंड ड्यूज बाय का अपर बैंड ट्रेड किया है तो उसका सपोर्ट 21781 है जो कि करंट वीक में 21781 डब्ल्यूडीपी के पास ही है। तो अगर ये आईसीआरसी खुल के ये राइजिंग 38.2 के पास जाके वापस पीसीए के पास अवेलेबल होता है या कैसे वो ओपन करता है और डेली में उसकी चाल कैसे रहती है उसके हिसाब से डिपेंड रहेगा और फिर उसके हिसाब से हम आगे डिसीजन लेंगे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।